नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंडेड एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के बारे में। देखिए, ओवर वैल्यूड क्या होता है, अंडर वैल्यूड क्या होता है। तो ओवर वैल्यूड का मतलब होता है किसी चीज का जो जनरल प्राइस चलते रहता है उससे ज्यादा कॉस्ट में मिलना, और किसी चीज का जो जनरल प्राइस चलते रहता है, जो मार्केट प्राइस चलते रहता है, उससे कम में मिलना। तो देखिए, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि ज्यादा में बेच रहा है अगर कोई, ठीक है। अगर कुछ चीजें अगर ज्यादा में बेच रहा है तो ओवर वैल्यूड हो जाता है, अगर कम प्राइस में बेच रहा है तो अंडर वैल्यूड हो जाता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम जो स्टॉक्स, जिस स्टॉक्स का शेयर पिक करते हैं या हम परचेज करते हैं, तो हम उसे पहले चेक करते हैं ये जो स्टॉक्स का शेयर है, जो उस सेम सेक्टर की जो कंपनी है, तो उसके हिसाब से इसका जो शेयर का प्राइस है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है और अंडर वैल्यूड तो नहीं है। हमसे ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा शेयर का, या हमसे कम पैसा तो नहीं ले रहा, राइट। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप मार्केट गए, ठीक है, स्पेन का प्राइस 10 रुपये किसी ने बताया। जनरली अगर आप घूम रहे हैं, दूसरे दुकान में गए, उसने बोला 9.5 रुपये, कोई बोला 10.5 रुपये, राइट, और चौथे बंदे ने बोला कि ये 15 रुपये का है, ठीक है। तो जनरली जो प्राइस चल रहा था वो क्या था, 9.5 रुपये, 10 रुपये, 10.5 रुपये, इस सब में ही आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके बताया सबने। लेकिन क्या है, किसी ने बोला कि आपको 15 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या सोचोगे, ये तो भाई आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, ठीक है। आप जनरली जो मार्केट में चल रहा है, मान लो कि 9.5, 10 या 11, आप तो सीधा 15 बोल रहे हो, ये तो कुछ ज्यादा प्राइस ले रहा है। तो ये हो जाता है ओवर वैल्यू। जो जनरल प्राइस चलते रहता है उससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, तो उसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं। इसी तरह से शेयर मार्केट में क्या होता है, किसी स्टॉक्स का जो प्राइस होता है, मान लीजिए आईटी सेक्टर की कंपनी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ठीक है, और भी ढेर सारी कंपनी है, विप्रो है। तो इस समय क्या होता है, अगर मान लो कि शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये या 150 रुपये या 500 रुपये, जो भी एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, राइट। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इन्फोसिस बोला कि हाँ एक शेयर का प्राइस 5,000 है या 10,000 है, तो देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब हो जाए जो जनरल प्राइस चलते रहता है उससे में आपको कम में देना, ठीक है। कम में क्यों दे रहा है भाई कंपनी, फिर भी आप सोचोगे कि भाई इसका प्राइस तो इतना चल रहा है, तुम इतने कम में क्यों दे रहे हो। अगर मान लो कि आप सब्जी मार्केट जाते हो, कोई बोलता है कि ये सामान इतने का है, ये सब्जी इतने का, कोई दूसरा बोलता है कि नहीं आप तो 10 रुपये का ही ले लो, कोई 20 रुपये का दे रहा है, मैं 10 का दे रहा हूँ, तो आपको मन में डाउट हो जाएगा कि आपने 10 रुपये का क्यों दिया। हो सकता है कि आपका सामान खराब हो। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो शेयर मार्केट में होता है कि शेयर का जो प्राइस होता है अगर ज़्यादा कम होता है तो लोग शक करने लगता है कि भाई इतने कम प्राइस में शेयर्स क्यों मिल रहे हैं, क्या रीज़न है। तो फिर हम लोग चेक करते हैं। फिर चेक कैसे करते हैं, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड निकालने के लिए, ठीक है। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड निकालने के लिए, चेक करने के लिए हमें पीई रेशियो चेक करना पड़ता है किसी भी स्टॉक्स का। तो पीई रेशियो कैसे चेक करता है, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्न रेशियो, ठीक है, प्राइस टू अर्न रेशियो। अब पीई रेशियो निकालने का इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है, जो कि होता है जो करंट प्राइस चलते रहता है, राइट, उस स्टॉक का जो करंट प्राइस होता है, जो मार्केट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे जितना अर्निंग आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, पीई रेशियो निकल जाता है, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीई रेशियो निकालते हैं। अब देखिए, पीई रेशियो निकालने के लिए क्या होता है कि पीई, ठीक है, प्राइस टू, पीई को बोलते हैं प्राइस टू अर्न रेशियो। प्राइस टू अर्न रेशियो हो जाता है, मान लीजिए कि ऊपर हो जाता है करंट प्राइस, या आप उसे मार्केट प्राइस बोल सकते हो, प्राइस ऑफ, जो शेयर का करंट प्राइस चल रहा है या स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, या मार्केट प्राइस जिसे आप बोलते हो आप, उसको हम डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से, ठीक है, ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, जो पीई रेशियो का मतलब होता है, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्न रेशियो, प्राइस टू अर्न रेशियो। ईपीएस का मतलब हो जाता है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। पीई रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पीई रेशियो जो हम निकालते हैं उसके लिए हमें जो करंट प्राइस है किसी शेयर का या स्टॉक्स का, ठीक है, वो हम लेते हैं, जिसका हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं, राइट, उसको हम डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से। अब ईपीएस कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ईपीएस निकालने का भी एक फॉर्मूला है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। देखिए, अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकाल पाएंगे, देखिए ऊपर में हो जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो ईपीएस निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, कि नेट जो प्रॉफिट होता है किसी भी स्टॉक का, जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होता है, ठीक है, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमको ईपीएस निकल जाएगा।
अब देखिए ये जो डिटेल्स है हमें कहाँ मिलता है, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए कि वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। किसी भी जैसे टिकर फिनोलॉजी स्क्रीनर है, किसी भी आप साइट से आप सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो स्टॉक्स है किसी भी कंपनी का नाम आप सर्च कर देते हैं, जिससे मैंने इन्फोसिस कर लेते हैं, ठीक है। इन्फोसिस का लिया हमने, ओके। अब देखिए हमें क्या सब नीड है। सबसे पहले कि अगर पी रेशियो निकालते हैं हम लोग, तो जो मार्केट प्राइस है उसको डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से। अब ईपीएस निकालने के लिए हमको क्या नीड है, नेट प्रॉफिट या नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का सेक्शन है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये निकल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे देखिए कि नेट सेल्स है, टोटल एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इसमें देखिए नेट जो प्रॉफिट है, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईयरली वाइज है, मार्च 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो अभी तक 22 का ही डाटा अपडेटेड है। तो वो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट है 21,235, ठीक है। नेट जो प्रॉफिट है 21,235 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर के कहाँ से मिलेगा, इसी पेज पे सबसे टॉप पे जब आप जाइएगा ना, जब आप ओपन कीजिएगा तो इस तरह से डिटेल्स निकलेगा। यहाँ पे अभी आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर दिख रहा होगा, तो 414.86, 414.86। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट, तो हमें टोटल ईपीएस निकल जाता है। कितना है, 21,235, 21,235 डिवाइडेड बाय 414.86 इक्वल टू करते हैं 51.18। देखिए 51.185 निकला है। अब यहाँ पे देखिए जो आपको एडजस्टेड ईपीएस दिखा रहा है, वही प्रॉफिट एंड लॉस पे जब आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो नीचे एडजस्टेड ईपीएस आपको दिखाएगा। वहाँ पे देखिए 50.49। देखिए क्यों इसके थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंतर आपको 1% एक का क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो हमने टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर लिया था, ठीक है, वो लिया था 414.86। अब देखिए इसको जो अगर हम सर्च करेंगे, ठीक है, एनएससी की वेबसाइट, ठीक है, आपको एनएससी जैसे ही आप एनएससी पे सर्च करोगे, ठीक है, एनएससी पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे हमने इन्फोसिस का लिया था, यहाँ पे आप नाम सर्च कर सकते हो इन्फोसिस का। यहाँ पे देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर दिख जाएगा। देखिए सिक्योरिटीज इन्फॉर्मेशन में आप जाइएगा, वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 414,85,60,044 शेयर है। यहाँ आपको एग्जैक्टली कितना शेयर है, वहाँ पे हमने क्या लिया था 414.85। ये जो है आगे का 60,044 नहीं लिया था, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आ जाता है 50 पॉइंट समथिंग आया था, 15 पॉइंट समथिंग आया था। तो इस तरह से ईपीएस निकल जाएगा। उससे पहले देखिए ईपीएस तो हमें मिल गया कि ईपीएस कैसे निकलता है। अब पीई रेशियो निकालने के लिए देखिए, पीई रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, करंट प्राइस या मार्केट प्राइस को हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं। पीई रेशियो निकालने के लिए करंट प्राइस जो है किसी स्टॉक्स का, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे टीसीएस का ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ईपीएस भी ऊपर में ही दिख रहा होगा। तो ये अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 3,228.10। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 3,228 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 1010। इसको डिवाइड कर देंगे हम। ईपीएस कितना है अभी टीसीएस का, यहाँ पे देखिए आपको ईपीएस ऑलरेडी पहले से निकला हुआ रहता है, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये निकाला कैसे जाता है। तो ईपीएस कितना है 106.86, 106.86। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे 3,228.10 को हम डिवाइड करते हैं 106.86, कितना आ जाता है 30.20। यहाँ पे देखिए आपको पी रेशियो दिख रहा होगा कि 30.21। पी रेशियो आपको 30 निकला, यहाँ भी 30 है। अब देखिए 30 है, हमने तो देख लिया कि पी रेशियो जो हमारा निकल गया 30। हमें किस चीज़ की नीड थी, जैसे कि ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड चेक करने के लिए हमें क्या सब चाहिए, पी रेशियो निकालना होता है। पी रेशियो के लिए करंट प्राइस को डिवाइड कर देते ईपीएस से। ईपीएस भी हमने निकालना देख लिया कि ईपीएस निकलता कैसे है, जो नेट प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो ईपीएस निकल जाता है। अब देखिए हमें तो समझ में आ गया कि पी रेशियो कैसे निकलता है और ईपीएस कैसे निकलता है। तो इससे हमें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का कैसे पता चलेगा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, हमने टीसीएस का ले रखा है, ये आईटी सेक्टर का कंपनी है, राइट। इसमें देखिए ऊपर में आपको पीर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कंपेयर करता है, तो कंपेयर करता है तो देखिए ये हमेशा कंपेयर क्या नाम रहता है कि मेन सेम सेक्टर की कंपनी में कंपेयर करना है। आप देखिए टीसीएस किस कंपनी से कंपेयर कर सकता है, इन्फोसिस से, एचसीएल से, विप्रो से, एल्टिया मेट्रो से, टेक महिंद्रा से, ये सारे के सारे आईटी कंपनी है। अब देखिए टीसीएस का पीई रेशियो कितना है 30.18, राइट।
30.1, इन्फोसिस का कितना 26, यहाँ पे देखिए HCL का 25, इसमें क्या विप्रो का 16, ये LTI मिलिट्री का क्या है 50.59, ठीक है, और टेक महिंद्रा का क्या है 25। तो यहाँ पे देखिए जो पीई रेशियो जनरली जो सबका चल रहा है ना, जैसे 25, 26, 25, 30, ठीक है, तो ये नॉर्मल प्राइस हो गया, मतलब पीई रेशियो हो गया कि सबका सही चल रहा है, ठीक है। ये जो देखिए ओवर वैल्यूड जो अगर रहता है किसी कंपनी का पीई रेशियो, मतलब ज़्यादा होता है, जैसे 51% अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए, ठीक है, LTI मीट्रिक का, तो अगर ज़्यादा पीई रेशियो है इसका मतलब है या तो कंपनी कुछ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली है, ठीक है, या कुछ ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट में चल रही है, या कुछ गड़बड़ कर रही है। तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी का सारा डिटेल्स चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, पूरा जो एनालिसिस है, जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो सारे चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का, जैसे पीई रेशियो के हिसाब से कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जो TCS है वो अभी फेयर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड अगर ज़्यादा होगा तभी ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है, कम होगा तभी अंडर वैल्यूड होगा। अगर नॉर्मल चल रहा है, सही है, तो वो फेयर वैल्यूड होता है, उसे हम लोग फेयर वैल्यूड बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर किसी स्टॉक्स को हम चेक करना चाहते हैं कि वो फेयर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। पीई रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, पीई रेशियो निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि उसका जो पीई रेशियो है जो और दूसरे कंपनी है सेम सेक्टर में, वो उससे मैच करता है या नहीं करता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।